कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिबलेट। एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं आप सबके लिए जो 6th क्लास से लेकर के आपकी पूरी उम्र भर तक आपके काम आने वाली वीडियो है। कहीं भी किसी भी टेस्ट में या कहीं भी कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसे आप लोगों को एक मैप मैं समझाने जा रहा हूं या हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया मैप जिसमें हम जानेंगे भारत की राज्यों की राजधानियां, और फिर एक मैप हम जानेंगे भारत में वन्य प्राणी निश्चय के विषय में। भारत की राज्यों की राजधानियां बहुत ही बढ़िया ये विषय है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे किस राज्य की कौन सी राजधानी है और उस राजधानी को मैप में कैसे दर्शाया जाए, ये भी हमें आना चाहिए। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं अपने कंट्री की जो राजधानी है, जो अपने भारत देश की राजधानी है, वो ये है दिल्ली। इसको हम दर्शाएंगे इस तरह से, दिल्ली। दूसरा जो हमारा इसी के साथ लगने वाला राज्य है, राज्य आपका हरियाणा, सभी जानते हैं। इसकी राजधानी भी देख लेते हैं। ये इसकी राजधानी है, यानी कि चंडीगढ़। और फिर इसके बाद पंजाब है, तो पंजाब की राजधानी भी यही है, चंडीगढ़। फिर इसके बाद हम ऊपर की तरफ चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है और इस हिमाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ है, नाम है शिमला। शिमला। और शिमला के बाद फिर ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। और जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा तो लेह लद्दाख के नाम से है और दूसरा जो हिस्सा है वो हमारा जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो क्या है, वो ये जम्मू कश्मीर है, इसकी राजधानी है जम्मू। फिर इसके बाद हम लेह लद्दाख की बात करते हैं, तो लद्दाख, ये वाला जो पोर्शन है ये लद्दाख है और इसकी जो राजधानी है उसका नाम लेह है और ये जो राजधानी है वो यहाँ है, लेह। फिर हम आते हैं उत्तराखंड में। बहुत ही बढ़िया राज्य है। महत्वपूर्ण नदी, पवित्र नदी हमारे इस राज्य से निकलती है और उत्तराखंड राज्य है ये। और इसकी जो राजधानी है वो यहाँ है देहरादून। देहरादून। फिर हम आते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, देख लीजिए। और इस राज्य की जो राजधानी है वो है यहाँ पर, और नाम है इसका लखनऊ। बहुत ही बढ़िया जगह है ये। योगी जी का राज चलता है यहाँ। इसके बाद हम आते हैं बिहार की तरफ। उत्तर प्रदेश से ठीक इस तरफ बिहार है और बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। पटना, यहाँ पर पटना है। बड़ा ही जो है अच्छा स्थान है। बिहार में बोध गया है, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ है। फिर हम देखते हैं राजस्थान, और ये हमारा राजस्थान राज्य है। राजस्थान राज्य की जो राजधानी है वो यहाँ है और इसका नाम है जयपुर। फिर हम आते हैं गुजरात राज्य में, और ये हमारा जो शेर के मुंह जैसा राज्य है ये है हमारा गुजरात राज्य। बहुत ही बढ़िया स्थान है और इसकी जो राजधानी है वो है गांधीनगर। तो आइए
देख लेते हैं गांधीनगर कहाँ है। ये जो गांधीनगर है, यहाँ आप गांधीनगर को लिख देंगे। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की। बहुत ही बढ़िया ये स्थान है, बहुत से खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। टाइगर स्टेट के नाम से इसको पहचान मिली हुई है। सर्वाधिक हल्दी भी यही उपजाता है। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, और यहाँ भोपाल है। अब इसके बाद जो इसके साथ वाला राज्य है, ये वो राज्य है, और इसका जो नाम है वो है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है, और रायपुर हमारी यहाँ पर सिचुएटेड है, रायपुर। देखिए, राजधानियां लिख रहा हूं, राज्य बता रहा हूं, तो ध्यान रखें। फिर से मैं आपको बता दूंगा। तो रायपुर है। रायपुर के बाद फिर यहाँ हमारा जो राज्य आता है वो झारखंड है, जिसकी राजधानी रांची हुई है। और रांची कहाँ है? वो यहाँ है, यहाँ है रांची। अब इसके बाद हम पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं। हमारा पश्चिम बंगाल पहले लगभग ईस्ट नॉर्थ इंडिया पर बंगाल के नवाबों का ही शासन होता था। और अब ये देखिए, डिवाइड होते होते अब किस तरह से ये रह गया है। ये जो पोर्शन है ये हमारा यहाँ बंगाल का पोर्शन है, और इसकी राजधानी तो सभी जानते होंगे, कोलकाता यहाँ है। और अब इसके बाद हम देख लेते हैं मेघालय। जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं वो राज्य हैं ये, और यहीं आकर के बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक नंबरिंग के हिसाब से इनको याद करें तो 7 सिस्टर्स में यहाँ हम मेघालय को देखते हैं। और मेघालय की जो राजधानी है वो भी आपको बता देते हैं, वो क्या है? शिलांग। तो छोटा सा ये राज्य है शिलांग, यहाँ पर हम शिलांग लिख देते हैं। इसके बाद हमारा जो राज्य आता है वो असम है। देखिए, इस तरह से ये फैला हुआ है असम राज्य। और इसकी जो राजधानी है वो दिसपुर है। और दिसपुर कहाँ है? दिसपुर जो है वो यहाँ पर स्थित है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। और ये हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। ये जो है चाइना से लगता हुआ क्षेत्र है, विवादित स्थान इसका काफ़ी हिस्सा है। चाइना इसके बहुत से हिस्से पर अपना हक जताता है, लेकिन ये है तो भारत का ही हिस्सा। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। आइए अब हम नेक्स्ट हमारा जो राज्य है वो देख लेते हैं, और वो राज्य है नागालैंड। ये हमारा नागालैंड है। एकमात्र ऐसा राज्य है ये जिसकी जो राजकीय लैंग्वेज है वो आज भी अंग्रेजी है। और इसकी जो राजधानी है वो है कोहिमा, और कोहिमा हम यहाँ दर्शाएंगे। अब है हमारा नेक्स्ट राज्य, और उसका नाम है मणिपुर। ये हमारा मणिपुर राज्य है। बहुत ही बढ़िया ये राज्य हुआ है। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है इम्फाल, और इम्फाल को हम यहाँ दर्शा देंगे। और इसके बाद हमारा जो राज्य आता है वो है मिजोरम। और मिजोरम राज्य कौन सा है? इसके बाद ये राज्य जो है हमारा मिजोरम है। और इसकी जो राजधानी है
यहाँ दर्शाई जाएगी और इसकी राजधानी का नाम है, क्या नाम है? आइजोल। आइजोल। अब हमारा जो नेक्स्ट राज्य है, बहुत ही अच्छा राज्य है ये भी, और इसका नाम है त्रिपुरा। और वो है ये राज्य जो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा राज्य है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। तो यहाँ पर हम अगरतला को दर्शाएंगे, अगरतला। अब इसके बाद बारी आती है चूहे की। ये चूहे की आकृति में एक हमारा स्टेट है जिसमें महानदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और एक महान डेल्टा का निर्माण करती है। और इस महानदी पर ही एक फेमस डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है और यहीं पर इसकी राजधानी है। राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। बहुत ही बढ़िया ये स्टेट हुआ है हमारा। खनिज संसाधनों से ये जो हमारी बेल्ट है, ये खनिज संसाधनों का एक भंडार है। बड़ा ही जबरदस्त एरिया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसके बाद जो हमारा राज्य आता है वो राज्य है, अभी जो लास्ट टाइम राज्य बना है वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पूरा राज्य होता था, इसमें से अब तेलंगाना अलग हो गया और तेलंगाना ये है और इसकी जो राजधानी है हैदराबाद है। और फिर नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश ये है, इसकी जो राजधानी है वो है हमारी अमरावती। फिर नंबर है एक ऐसे राज्य का जहां पर शिव समुद्रम डैम बना हुआ है, कावेरी नदी बहती है, बहुत ही अच्छा स्थान है। और जो हमारा मुख्य भूमि है, दक्षिण भारत की मुख्य भूमि का जो पॉइंट है लास्ट, वो यहाँ है कन्याकुमारी। और इस राज्य की जो राजधानी है, राज्य का नाम तो आप जान ही गए होंगे, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है और इसकी राजधानी है यहाँ पर, और इसको हम कहेंगे चेन्नई। चेन्नई शहर। और अब आपको पता है ये जो राज्य है वो है मसालों का शहर, और इसकी राजधानी भी आप जानते हैं तिरुवनंतपुरम है। और इस राज्य का नाम है केरल। तो तिरुवनंतपुरम है, यहाँ लिख देंगे हम तिरुवनंतपुरम। फिर हम देख लेते हैं कर्नाटक राज्य को। यहाँ से ये जो है कर्नाटक राज्य की बाउंड्री है, और कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है उसका नाम है बंगलुरु। और यहाँ पर हम इसको दर्शाएंगे, जो हमारा कर्नाटक राज्य है, कहाँ दर्शाएंगे? यहाँ दर्शाएंगे, और यहाँ लिख देंगे हम बेंगलुरु। अब इसके बाद नंबर आता है उस राज्य का जो हमारे देश में सबसे छोटा राज्य है और जिसमें केवल 2 ही जिले हैं, और वो राज्य है, ये सभी जानते होंगे, गोवा है इसका नाम। और इसकी जो राजधानी है वो यहाँ है और नाम है पणजी। पणजी। अब आता है हमारा अंतिम राज्य। भारत की जितने भी राज्य हैं उनको कवर करते हुए हम आ रहे हैं, और अंतिम राज्य है हमारा महाराष्ट्र, और इसमें हमारी इकोनॉमिक कैपिटल पाई जाती है,
और इसकी वो राजधानी भी नाम है यहाँ पर मुंबई। क्या नाम है? मुंबई। बहुत ही बढ़िया स्थान है, गेटवे ऑफ इंडिया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लद्दाख है, राज्य का नाम बता रहा हूँ, राजधानियाँ पहले बता दी। लद्दाख, यहाँ है कश्मीर, और फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर इसके बाद पंजाब, हरियाणा, ये उत्तराखंड, ये दिल्ली, राजस्थान, और ये है गुजरात। यहाँ है उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, और फिर इसके साथ में है छत्तीसगढ़, ये है पटना राजधानी, और राज्य है बिहार, ये है बिहार, फिर ये है झारखंड, और फिर हम इधर चलते हैं, ये है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर है मेघालय, फिर है असम, असम के बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद है नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। फिर हम आते हैं उड़ीसा, ये हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद यहाँ है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, और ये है आंध्र प्रदेश, अमरावती इसकी राजधानी है। ये तमिलनाडु है, फिर ये केरल है, और यहाँ पर ये कर्नाटक राज्य है, और ये है महाराष्ट्र। तो बड़े अच्छे से इनको वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, और देख करके स्वयं ब्लैंक मैप को लें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। मैप को जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका जो है अभ्यास मजबूत होगा और आपको याद रहेगा। जो हमारे देश में खाड़ी पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी, यहाँ कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ है खंबात, खंबात की खाड़ी है, और ये है मन्नार, मन्नार, मन्नार की खाड़ी है ये। इसको पाक जल डमरू भी कहते हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है। और यहाँ है आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बहुत ही बढ़िया वीडियो है ये आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इसकी माध्यम से मदद मिलेगी। मैप पूछे जाते हैं, उस मैप को फिल करने में उनको हेल्प होगी। और अब हम साथ ही साथ आपको कुछ जीके की बातें बता देते हैं इस मैप के माध्यम से। तो देखिए, ये जो स्थान है बिहार, जो हमारा राज्य है, यहाँ पर गोरखपुर के पास जो है चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना घटी थी, और जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन जो है स्थगित करना पड़ा था महात्मा गांधी जी को। पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ, पुलिस स्टेशन को फूंक दिया गया, बहुत से लोगों की जान गई और आगजनी हुई। यहाँ है वो स्थान, इसको आप ज़रूर फील करें, एक ब्लैंक मैप लें और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप उनको फील करते रहें, क्योंकि 10th क्लास में जो लास्ट 10 ईयर्स में जो मैप पूछे गए हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ है चौरा चौरी नामक स्थान, गोरखपुर के पास। अब दूसरा जो है एक और महत्वपूर्ण स्थान है, और जिसे हम कहते हैं क्या, कोलकाता, और वो है ये। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने शासन किया, यहाँ से शुरुआत की, और बाद में फिर कोलकाता को 1911 में हमारी जो राजधानी ये होती थी, इस राजधानी को तोड़कर 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया। बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। अब मध्य प्रदेश, ये जो हमारा राज्य है मध्य प्रदेश,
ये राज्य ऐसा है जिसका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट उसकी राजधानी में न होकर के, इसकी राजधानी में नहीं है, इसका एक बड़ा नगर है जिसका नाम है जबलपुर, यहाँ है जबलपुर, इसमें अवेलेबल है। जो जबलपुर है यहाँ पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो ध्यान रखें, ये भी कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनकी स्थापना उस राज्य के लिए हुई है और दूसरे राज्यों को भी वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं, यहाँ है हिंद महासागर और यहाँ है अरब सागर। तो अरब सागर में हमारे लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती है और यहाँ पर प्रवाल पर्वत पाए जाते हैं। प्रवाल जो जीव होते हैं, सिप्पी, शंख, मोती, ये सब वहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं हमारा ये जो हिंद महासागर का एरिया है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप और ये है अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसकी जो राजधानी है वो निकोबार है, सभी जानते होंगे। और हमारा जो भारतीय का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारतीय जो सीमा है दक्षिणतम, वो यहाँ है और इसको हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यही है ना आप लोगों के लिए बड़े ही मज़ेदार प्रश्न। तो इसके साथ ही हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वो ये है, काठमांडू है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। 1985 में सार्क संगठन का गठन किया गया था, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, और काठमांडू में इसका मुख्यालय है। बड़ा ही अच्छा ये एक संस्था के रूप में कार्य करता है एशियाई देशों के लिए। ये भूटान है, बहुत ही शांतिप्रिय देश रहा है भूटान, और एक जिक्के का पर्सन भी है इससे जुड़ा हुआ कि ये कभी गुलाम नहीं हुआ। यहाँ पर जो राज्य है वो है म्यांमार, इसको म्यांमार बोलते हैं। और यहाँ पर रंगून है। जब भारतीय क्रांतिकारियों को पकड़ करके काला पानी भेजा जाता था, तो इसी देश में, जो अब देश है, पहले ये भारत का हिस्सा था, इसी में रंगून में एक जेल होती है, वहाँ उनको रखा जाता था। तो ये म्यांमार याद रखना। फिर इसके बाद ये चाइना है, ये चाइना है, और इधर यहाँ जो है तिब्बत है। ये जो तिब्बत का एरिया है इसको तिब्बत कहेंगे, यहाँ तिब्बत है। फिर यहाँ पर जो है श्रीलंका है, ये हमारा श्रीलंका है, पड़ोसी देश है। और फिर हम देख लेते हैं इधर ये पाकिस्तान है। कभी भारत का ही हिस्सा रहा ये क्षेत्र, आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अफगानिस्तान है, ये जो है अफगानिस्तान है, और ये भी कभी भारत का क्षेत्र रहा है, और ये अब अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक जो है इसकी सीमा भारत को टच करती है। पर्सन जिक्के का बनता है कि भारत से किस देश की सबसे कम सीमा लगती है, तो वो अफगानिस्तान है। केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 117 किलोमीटर है, सबसे कम सीमा रेखा लगती है। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? ये भारत के ही अंदर ये जो देश है ये है बांग्लादेश, इसकी सीमा रेखा भारत को ज़्यादा लगती है। और बांग्लादेश है ये परिणाम है पाकिस्तान, जो हमारी लड़ाई हुई, जो हमारे युद्ध हुए, उस समय जो है ये हिस्सा पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था, और इसलिए ये इंडिपेंडेंस बना
ये आज़ाद देश बना और इसका नाम है बांग्लादेश। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा है, समझा है। इसका फ़ायदा आपको तभी हो सकता है जब आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें और देखते ही देखते एक ब्लैंक मैप लेकर के बैठें और अच्छे से उसको फील करें, बार बार अभ्यास करें। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत से मैप को सॉल्व करेंगे। एक मैप में हम देखेंगे भारत के वन्यजीव अभयारण्य और एक मैप में हम देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां और कुछ नदियां, और फिर हम एक मैप में देखेंगे भारत में सर्वाधिक से निम्न तक जो वर्षा के क्षेत्र हैं वो जानेंगे। तो बहुत से मैप हैं, समय समय पर उनको मैं लेकर आता रहूँगा। स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना न भूलें, कमेंट करना न भूलें और शेयर ज़रूर करें। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के प्रोत्साहन से ही ये आगे बढ़ रहा है। तो दीजिए मुझे इजाज़त। मैं संजय कुमार फिर से एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।